Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to see arithmetic progression. ठीक है, तो क्लास 10 के मैथमेटिक्स डिस्कशन का हमारा आज का चैप्टर 5 है जिसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बट इन शॉर्ट वी कॉल दिस एज एपी। ठीक है, तो कंटेंट वाइज हमारा क्या है, वी विल गो थ्रू द इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन और एनी सीरीज। ठीक है, अगर आपको सीरीज का एक बार समझ हो जाए देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन मूव ऑन टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व सम एग्जांपल्स। नाउ एक बार आपको पता चल गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिटेल्स क्या है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर एन टर्म ऑफ एपी। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, वी विल सी कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है एंड दैट इज गिवन इन एपी, देन हाउ वी कैन डायरेक्टली फाइंड द सम ऑफ दैट एपी। ठीक है, तो टॉपिक हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो काफी छोटा है, काफी स्मॉल है, बट सी व्हेन वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन वी विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक से आपको हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। सिंपल 3 कंसेप्ट है हमारे पास, nth टर्म, सम ऑफ द टर्म, बस इस दो चीज को याद रखना है और बेसिक डिफिनीशन को नहीं भूलना है कि हमारा बेसिक डिफिनीशन क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का हमारा एजेंडा जो है सो क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन। सी इंट्रोडक्शन में व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर, ये जो आपका लेडर है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं घर में भी या फिर छत में भी बहुत लोग लगा के रखते हैं, टेरेस में भी ऐसा लगा के रखते हैं। तो इसमें व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो हमारा एक एक स्टेप है, दीज स्टेप्स फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न मीन्स क्या है कि सपोज ये मेरा ऐसा है कि दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, या फिर 1 मीटर भी आप कह सकते हैं, जो भी है। ठीक है, दैट मीन्स कि दिस स्टेप्स आर फॉलोइंग सम पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न ये है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सारा हमारा स्टेप सेट किया गया है। ठीक है, सिमिलरली इसको आप अगर ऑब्जर्व करो तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स कितना है, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितना है 1। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या है 1 2 3 4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सिमिलरली इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 इज इक्वल टू हम लोग 3 का स्क्वायर। सी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक पैटर्न में इट इज फॉलोइंग अ पैटर्न। एक अगर है इसमें सिंपली 1 है, जब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, दो लाइन खींच दे रहा हूँ, देन वी विल हैव द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसको दो वर्टिकल एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे रहा हूँ, देन व्हाट हैपेंस, सी द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस इज 9, दैट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 2। ठीक है, तो आप ऐसा लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सी आप देख सकते हैं कि ये एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, सी वी हैव टू रैबिट्स। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया कि दीज, ये जो है हमारा मंथ है। ठीक है, दिस ऑल एग्जांपल्स आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है कि अगर क्या बोलता है कि कोई भी अगर दो रैबिट है हमारे पास, तो फर्स्ट मंथ में क्या है कि अगर दोनों एक साथ 1 मंथ कंटिन्यू करे, देन दे कैन प्रोड्यूस 1 रैबिट। ठीक है, देन दे कैन प्रोड्यूस 1 रैबिट। तो ये क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास 2 रैबिट था, जब नेक्स्ट 1 मंथ आया तो क्या हुआ हमारा कि इसने 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ, हमारे पास दो एक्स्ट्रा पेयर मिल गए। क्या मिल गए, दो एक्स्ट्रा पेयर मिल गए, क्योंकि दोनों का एक एक बेबी है मान के चलो। नाउ अभी क्या हो गया नेक्स्ट मंथ में कि ये जो रैबिट था इसका भी हमारा एक पेयर बन गया, एंड अगेन एक पेयर यहाँ से भी बन गया। तो नाउ जो हमारा सेकंड मंथ था, सेकंड मंथ में वी हैव टोटल 2 पेयर्स ऑफ रैबिट। सिमिलरली जब थर्ड मंथ आता है तो ये लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट मंथ के हिसाब से एक पेयर, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक और पेयर यहाँ से मिला और तीसरा पेयर हमें यहाँ से मिल गया। तो इस तरह से जस्ट एक एग्जांपल है कि आप इस पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दिस पैटर्न इज लाइक फर्स्ट मंथ में 1 रैबिट का पेयर था, सेकंड मंथ में भी 1 ही था, थर्ड मंथ में जाके 2 हो गया, फिर अगेन फोर्थ मंथ में 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। सी इफ मंथ्स विल कंटिन्यू देन दिस रैबिट विल कंटिन्यू। ठीक है, आप लोग इस सीरीज का
क्या करेंगे, दिस इज योर होमवर्क टू फाइंड कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सीरीज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला हुआ कि हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, वी कैन ऑब्जर्व सर्टेन पैटर्न। सर्टेन पैटर्न अगर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या फिर सर्टेन सीरीज बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर देखें तो दिस इज अ सर्टेन सीरीज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले क्या है कि अब हम लोग देखेंगे, अगर आपको सीरीज का एक बार कंसेप्ट में समझ आ गया होगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीरीज ओनली। क्या है, टाइप ऑफ सीरीज। नाउ लेट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल। क्या है, सी यहाँ क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, दिस इज 1, दिस इज सेकंड टर्म इज 2, 3, 4। नाउ इजीली यू कैन गेस नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 5, उसके बाद का टर्म क्या होगा, 6, उसके बाद क्या होगा टर्म 7, 8। सी यू कैन इजीली गेस। कैसे हमने गेस किया, वी जस्ट फाउंड द ऑब्जर्व कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर है दैट इज +1। सी 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। ठीक है, सिंपली हमने क्या देखा कि +1 +1 +1 किया गया हर जगह पे, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो भी। तो आपको कैसे पता लगा, सी फर्स्ट यू व्हाट यू फाउंड, यू जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द सीरीज एंड यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द पैटर्न आफ्टर लुकिंग इनटू द सीरीज। इससे क्या हो जा रहा है कि वी कैन इजिली डिफाइन कि पैटर्न क्या है हमारा, और उस पैटर्न के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली आप अगर सेकंड टर्म को देखें, सेकंड सीरीज को देखें, तो इन सेकंड लास्ट सेकंड सीरीज में क्या है, सी फर्स्ट नंबर इज 100, सेकंड नंबर इज 70, थर्ड इज 40, 10। सो व्हाट वी कैन सी कि इसमें से क्या हो रहा है कि -30 हो रहा है एवरी टर्म में। एवरी टर्म में क्या हो रहा है, -30। -30 मीन्स सी 100 minus 30 is 70, 70 minus 40 is, सॉरी 70 minus 30 is 40, 40 minus 30 is 10। अब 10 minus 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20, then -50, then -80। सी इट कैन बी गोज टू इंफिनिटी। तो आपने क्या किया, जस्ट सीरीज को ऑब्जर्व किया और पैटर्न को देखा कि कैसे ये पैटर्न लिखा हुआ है। सी सिमिलरली यहाँ क्या देख रहे हैं, -3, -2, -1, 0। दैट मीन्स क्या कर रहा है कि हर टर्म में वी आर एडिंग जस्ट +1। ठीक है, क्या कर रहे हैं, -3 + 1 -2 हो जाएगा, -2 में एक ऐड करेंगे देन वी विल हैव -1। अगेन इफ यू आर एडिंग +1 देन वी विल हैव 0। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1, नेक्स्ट टर्म 2, नेक्स्ट टर्म 3, नेक्स्ट टर्म 4। ठीक, इस तरह से यू कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सिमिलरली फोर्थ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 3 3 3 3, दैट मीन्स कि सारा टर्म 3 3 है। इससे क्या पता चल रहा है कि वी आर एडिंग जस्ट 0 टू एवरी नंबर। सी हर स्टेज पे हम लोग क्या करें, 3 + 0 3 + 0 3 + 0 फिक्स। नाउ सिमिलरली ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, इसको गेस करना है कि इस पैटर्न का, इस जो है सो सीरीज का क्या पैटर्न है और हाउ इट इज फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप एक दो फाइंड करने की कोशिश करो। वैसे क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सी दीज टाइप्स ऑफ एग्जांपल हियर। करेक्ट। नाउ अब आते हैं अर्थमेटिक पे डिफिनीशन पे। तो आपको अगर सीरीज समझ में आ गया तो नाउ मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, सी these are list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding except the first term। ठीक है, सी अभी तक हमने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया उसमें क्या था कि जस्ट हमने देखा कि फर्स्ट टर्म इज 1, नेक्स्ट टर्म में क्या है, इफ वी आर एडिंग सम वैल्यू, कंटिन्यूअस फिक्स्ड वैल्यू। सी फर्स्ट टर्म में हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, ये वाले में, लेट मी चेंज द कलर। सी इसमें हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, ईच टर्म में +1। फाइन, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ईच टर्म में वी आर डूइंग -30। ठीक है, दैट मीन्स वी आर एडिंग -30। इसमें क्या है कि वी आर एडिंग +1 टू द ईच टर्म। सिमिलरली इसमें क्या है, वी आर एडिंग +0 टू द ईच टर्म। कहाँ पे, ईच टर्म। ठीक है, नेक्स्ट ये तो आपका होमवर्क है, आप इसमें फाइंड करेंगे कि हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं। सी तो ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट, फर्स्ट नंबर एक बार मुझे मिल गया, देन वी आर एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। तो ये हमारा क्या है, दिस इज मैथमेटिकल डिफिनीशन। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नाउ अब जो भी फिक्स्ड नंबर, व्हाट एवर फिक्स्ड नंबर, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, 1, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, वी ऐड added -30, again we have added +1, now +0। That means कि the fixed number what we are adding is called the common difference of the AP। ठीक है, this is very very important definition। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि the fixed number is called common difference और AP। इसको क्या करते हैं हम लोग, D से भी, स्मॉल d से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ
ये जो हमारा क्या है कि रिमेंबर इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। सी हमने एक एक एग्जांपल देखा, हियर डी इज पॉजिटिव, हियर डी इज नेगेटिव, हियर डी इज जीरो। दैट मीन्स कि हमारा जो डी का वैल्यू है, डिफरेंस है, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। तो आई होप कि आपको मैथमेटिकली आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि वी विल हैव फर्स्ट टर्म एंड नाउ इफ यू आर एडिंग एनी कांस्टेंट नंबर्स in each term, in the each preceding term, then we will have different numbers, and that series, complete series, is called arithmetic progression. ठीक है, let's see some more example. तो ये हमारा एपी का जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जनरल टर्म में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज एपी हैज एन टर्म, तो हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, A1 A2 A3 टिल AN। अभी हमने क्या देखा कि जो D क्या है कि वी आर एडिंग A1 प्लस A2, A1 प्लस D दैट विल बी इक्वल टू A2। ठीक है, हमने क्या देखा, A1 सपोज इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A2। तो सिमिलरली अगर आपके पास सीक्वेंस है तो हाउ यू कैन फाइंड दिस D, D will be equals to A2 minus A1 simply see, D will be equals to A2 minus A1। see यहाँ पे हमने वही लिखा है, D is equals to A2 minus A1। Similarly now A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 will be equal to A2 plus D, करेक्ट। तो यहाँ से भी अगर हम लोग D फाइंड करें, D will be equals to what, A3 minus A2। तो सी हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, नेक्स्ट टर्म माइनस जस्ट इस प्रीवियस टर्म, सपोज इस दोनों को माइनस करेंगे A2 माइनस A1 वी विल हैव D। ठीक है, और वो सारा वैल्यू सेम होगा, अगेन A3 माइनस A2 करेंगे वी विल हैव सेम। तो सिमिलरली यहाँ पे AN माइनस 1 है, आप इसको ऐसे रीड करेंगे AN माइनस 1। दैट मीन्स दिस इज अ लास्ट टर्म एंड जस्ट बिफोर लास्ट टर्म, जस्ट बिफोर लास्ट टर्म कैसे होगा, AN माइनस 1, दिस इज nth टर्म, सो वी कैन राइट AN माइनस टर्म। ठीक है, तो डी आपको कैसे फाइंड करना है, सिमिलरली दो का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव दो किसी भी टर्म का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू योर डी, डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, तो अब ये तो हमारा हो गया जनरल टर्म में। नाउ इफ यू नो फर्स्ट टर्म इज ए, देन सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, क्योंकि हम लोग डी ऐड करके सेकंड टर्म मिल रहा है। नाउ अगेन थर्ड टर्म विल बी ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D। ठीक है, तो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, डी, फर्स्ट टर्म। अगर आपको फर्स्ट टर्म और डी पता है तो यू कैन राइट दिस जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। तो इस पैटर्न को आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1, करेक्ट, A2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज A1 अगर हम लोग मान रहे हैं, तो A2 इज इक्वल टू व्हाट 2, A3 is equals to what 3, A4 is equals to what 4। तो इसका अगर हम लोग D निकालेंगे तो D will be equals to what 2 minus 1, 2 minus 1 is equals to 1। सी कहीं से भी निकाल सकते हैं, 4 minus 3, 4 minus 3 is equals to 1। See every time we are getting difference as 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इस टर्म को भी ऑब्जर्व करेंगे, 100 माइनस 30 इज 70, अगेन माइनस 30 जो कि हमने पहले भी देखा। सिमिलरली यहाँ भी देख रहे हैं क्या, माइनस 3 प्लस 1, इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस 3। सी इसका डी अगर हम लोग फाइंड करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 3। ठीक है, दिस इज A2, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A1। A2 माइनस A1 करना है तो माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3, दैट मीन्स इक्वल्स टू व्हाट, प्लस 1। See, this is my D for this sequence। तो अभी क्या देख रहे हैं आप लोग कि ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। यस, वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स कि वी हैव इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एंड इनफाइनाइट इसलिए क्यों, क्योंकि बिकॉज इट कैन गो टिल इंफिनिटी। ठीक है, वाई, एज इट कैन गो टिल इंफिनिटी। ठीक है, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट बोले। कैसे, यू कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यू नो ए, यू नो डी, यू कैन जस्ट ऐड एंड गेट। ठीक है, तो नाउ अगर आपने इनफाइनाइट देखा तो क्या वो फाइनाइट भी हो सकता है क्या। सी अब एक इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको ऑब्जर्व क्या करते हैं, द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147। ठीक है, 148, 149 till 157। सी यहाँ पे क्या आया है, इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स।
it has finite number of terms. Finite number of terms means what? This is finite AP. See, that means we have two types of AP. Infinite AP भी होगा हमारे पास and we will have finite AP also. Finite AP. Now, see again एक और एग्जांपल देखते हैं. We are observing temperature for a week. ठीक है, तो ये एक वीक का टेम्परेचर है. You can just see observe -3.1. अगला दिन क्या था? नेक्स्ट डे 3. नेक्स्ट डे -2.9. That means each day it's getting, क्या बोल सकते हैं इसको, increased by how many quantity? 0.1. 0.1 क्या है मेरा? 0.1 will be D. ठीक है, so this is also what? This is finite AP. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट एपी एंड फाइनाइट एपी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब क्या है कि एक एपी का हम लोग काफी डिटेल में एग्जामिन करेंगे. सी, वी हैव सम सीरीज. ठीक है, जो एक हमारा सीरीज है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 6. सेकेंड टर्म क्या है? 9. ठीक है, थर्ड टर्म क्या है? 12. तो सबसे पहले चेक करना है. इफ यू वांट टू चेक सीरीज इन एपी, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड डी. डी जो कि हम लोग a2 माइनस a1 करेंगे. a2 माइनस a1 क्या है? 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3. अगेन डी वी कैन ट्राई a3 माइनस a2. वी कैन चेक टोटल. a3 माइनस a2 कितना है बताओ? दैट इज 12 माइनस 9 इज ऑल्सो 3. अगेन डी व्हाट वी कैन राइट? a4 माइनस a3. a4 क्या है? 15 minus 12, it is also 3. See, we can see D is constant. D is constant. That means series in AP. That means the series given is in AP. करेक्ट. तो यहां से आप लोग क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? आइदर ए डिनोट कर सकते हैं और A1 डिनोट कर सकते हो. दैट डिपेंड्स अपॉन यू. कुछ भी लिख सकते हो. A0 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, A1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो यूजुअली लोग A0 से स्टार्ट करते हैं या फिर A से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, A1 A2 A3 ऐसा करके. ठीक है, तो अभी इसको और डिटेल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी, फर्स्ट टर्म अगर मुझे पता है a इज इक्वल टू 6, देन हमारा सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस डी. ए प्लस डी मतलब 6 प्लस 3 9. इस तरह से आप क्या कर सकते हो? यू कैन फाइंड एनी टर्म. ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं. इसमें हम लोग क्या करना है? वी नीड टू फाइंड डी. डी कैसे फाइंड करेंगे? दैट विल बी a2 माइनस a1. क्या होता है वो? डी विल बी a2 माइनस a1. a2 क्या है हमारा? this minus this, that means d is equals to what? 3 minus 6. that means minus 3. प्लस 3 नहीं होगा, आप चीज याद रखेंगे. अगेन आप चाहें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं. व्हाट? 0 माइनस 3. सो अगेन सी वी कैन सी 3. आप चाहे तो इन दोनों से भी निकाल सकते हैं. हाउ? d is equals to minus 3 minus 0, it is equals to minus 3. See, in each case we are getting minus 3. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया हो कि हाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड डी और वी आर ट्राइंग टू डिफाइन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट चलिए. अब क्या है कि हम हमारे पास कुछ एग्जांपल्स. सी, मैंने क्या बोला, इसमें थ्योरी में ज्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, वी विल हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल हियर. सो अब जो बेसिक बेसिक चीज है आप उसको इजीली, मीन्स जो इजी है उसमें मैं फास्ट जाऊंगा एंड जो नेक्स्ट हमारा लेटर टॉपिक आएगा उस टॉपिक पे मैं थोड़ा स्लो रहूंगा. ठीक है, तो अगर आपको कभी भी डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट replay the video. और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो what you can do, you can comment in the video or you can send message on the telegram. ठीक है, I will try to resolve your query. So for the following APC, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि these are AP, this is AP, this is also AP. ठीक है, write the first term and the common difference. ठीक है, तो इसको AP का क्या है? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू C. Common difference D is equals to what? We can write 3 minus 6. Correct? We can write 3 minus 6, that is equals to minus 3.
Similarly, we can write what d is equals to, आप कहीं से भी लिख सकते हैं, it can be written as 0 minus 3, so it will give as minus 3, जो कि हमने लास्ट में देखा. ठीक है, तो ये easy, this is very easy. For this a फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/3. ठीक है, सेकेंड टर्म सी, सपोज दिस इज a1, a2 सेकेंड टर्म हमारा क्या है 5/3, a3 क्या है हमारा बताओ, a3 इज 9/3, a4 इज 13/3. तो फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, a1 दैट इज इक्वल टू 1/3. नाउ कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारा 5/3 माइनस 1/3. हाउ वी कैन राइट 3, 5 माइनस 1, दिस इज 4/3. यहाँ से भी d निकाल सकते हैं, और d आप चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, a3 माइनस a2 से भी आप निकाल सकते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3, a3 इज 9/3 माइनस, what do you mean by what is the value of a2, a2 is 5/3, so we can write 3, 9 minus 5, 4/3. See, from any value, any two consecutive difference, you can get d value. ठीक है, so again, write first 5 terms of the AP. Now, I think you are familiar with AP. You can easily write first 5 terms of AP when the first term A and the common difference D are given. ठीक है, तो A क्या है 10 और D क्या है -3. तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट टर्म फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू A, दैट इज इक्वल टू 10. सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है मेरा a प्लस डी, यही होता है. तो a क्या है मेरा 10 प्लस d का वैल्यू क्या है -3, सो इट विल हैव व्हाट माइनस, सॉरी प्लस 7 सेकेंड टर्म. नाउ थर्ड टर्म हमारा क्या था, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, a2 प्लस d, और सेकेंड टर्म प्लस d, सेकेंड टर्म क्या है 7 प्लस -3, व्हाट विल बी द वैल्यू बताओ 4. ठीक है, सिमिलरली फोर्थ टर्म मेरा क्या था a3 मीन्स थर्ड टर्म प्लस डी, यही तो कर रहे हैं हर एक टर्म में हम लोग, जस्ट डी ऐड करते जा रहे हैं. तो 4 प्लस -3 क्या वैल्यू हो जाएगा 1. सिमिलरली फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a4 प्लस डी, a4 प्लस डी, तो a4 क्या है मेरा 1 प्लस -3, तो वैल्यू क्या हो जाएगा -2. सी, दीज आर द सीक्वेंस. तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या था 10, उसके बाद क्या हो जाएगा 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1, आफ्टर दैट -2. दिस इज AP. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि हाउ वी कैन राइट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमारे पास ए और डी दिया हुआ है. तो लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल में ए क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू -1.25, करेक्ट. डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू d इज इक्वल टू -0.25. ठीक है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है. तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू -1.25 सिंपली. सेकेंड टर्म a2 क्या हो जाएगा a1 प्लस डी, a1 मेरा क्या है -1.25 प्लस डी, दैट मीन्स -0.25, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, आप इसको देख लो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1.50. Similarly, A3 what we can write, A2 plus D, A2 plus D, A2 क्या है -1.5 plus D, D क्या है -0.25. So what is the value, -1.75. ठीक है, A4 क्या हो जाएगा बताओ, A4 हमारा हो जाएगा A3 plus D, A3 is -1.75. ठीक है, -0.25, so it will be equals to -2.0. ठीक है, नाउ A5 इज योर टास्क. आप इसको फाइंड करके कमेंट करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A5. ठीक है, नेक्स्ट again, okay, these two I think we have already solved in the same page, so let's move on to the next page. यहाँ पे क्या है, which of the following are in AP. तो AP का क्या कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस
should be same for each consecutive term, आप ऐसा बोल सकते हैं, each consecutive term, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। तो d एक बार हमें फाइंड करेंगे, क्या हो सकता है 0.22 माइनस 0.2। तो 0.22 माइनस 2 अगर किया तो हमें क्या मिला 0.02। अगेन d, अगर मैं ये दिस इज व्हाट a1 a2 a3 a4, तो ये जो तो निकाला हमने a2 माइनस a1। नाउ a3 माइनस a2 अगर मैं करूं तो 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 0.002। सी, नाउ अगेन d, व्हाट वी कैन राइट a4 माइनस a3। a4 क्या है 0.2222 माइनस 0.2, sorry 222, so the difference will be 0.0002। See, these are not equal. These three are not equal. That means what we can write, differences are not constant. That means not in AP. ठीक है, समझ में आया? Now let's check question number 2. Do you have any extra slide for this? No. So here we will write d will be equals to what, a2 minus a1। a2 हमारा क्या है 2a minus a, difference will be a। Again d is equals to what, a3 minus a2। a3 क्या है मेरा 3a minus 2a is equals to a। Similarly d, how we can write a a4 minus a3। a4 क्या है मेरा 4a minus 3a is equals to a। See, all the terms are same, that implies it is EP, it is in AP, ठीक है। That means कि this sequence is in AP, correct? हाँ, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और था इसमें, क्या राइट थ्री मोर टर्म्स। थ्री मोर टर्म्स कैसे लिखेंगे बताओ, ठीक है। इसका थ्री मोर टर्म्स, थ्री मोर टर्म्स, थ्री मोर टर्म्स क्या हो जाएगा, ये आप फाइंड करना कि कैसे हम लोग लिख रहे हैं। 4a प्लस डी लिखना है, तो 4a प्लस डी क्या हो जाएगा 4a प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 5a। फर्स्ट टर्म 5a, अगेन टर्म क्या हो जाएगा मेरा 5a प्लस ए 6a। तो एक टर्म 5a 6a, नेक्स्ट टर्म 7a। सी, in this way you can write next three terms। Let's move on to the next question। Here also again we need to check whether these are in AP or not, ठीक है। तो to check in AP what we can do, we need to find क्या common difference। D, फर्स्ट क्वेश्चन का, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का D इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 हमारा क्या है, सी दिस इज a1 दिस इज a2 दिस इज a3 दिस इज a4 यूजुअली। तो a2 माइनस a4 क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट टू माइनस 3, व्हाट इज द वैल्यू रूट। अगेन डी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं a3 माइनस a2, what is the value of a3 3 plus 2 root 2 minus what we can write 3 plus root 2। See, from this the value will be equals to what, 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2, these two will be cancelled, so 2 root 2 minus root 2, 2 root 2 minus root 2, so value will be equals to 2 root 2। Again, how we can write d, d will be equals to a4 minus a3, what is the value of a4, a4 is 3 plus 3 root 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो इसको जब डिफरेंस करेंगे तो सी ऑल द डिफरेंस आर इक्वल। तो अगर आपको थ्योरी में लिखना है तो व्हाट वी कैन राइट, जस्ट सी, यहाँ के बाद यहाँ हमने लिखा है सिंस। अगर डिटेल में लिखना है a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2
माइनस A1 इज इक्वल टू C, कितना, √2. दैट मीन्स D इज इक्वल टू √2 एंड दिस इज इन AP. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे बताओ? नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बताओ। फिफ्थ टर्म हम लोग क्या लिखेंगे? A4 प्लस डी. A4 मेरा क्या है? 3 प्लस 3 √2. इसके बाद क्या ऐड करना है? वी नीड टू ऐड डी. डी क्या है? √2. दैट मीन्स फिफ्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 √2. नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म बताओ। सिक्स्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा? A5 प्लस डी. ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 5 √2. इसी तरह से आप इसका सेवेंथ टर्म भी लिख सकते हो। सेवेंथ टर्म विल बी व्हाट? A6 प्लस डी. इसका वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 6 √2. ठीक है, तो इस तरह से यू कैन इजिली डिफाइन कि हमारा जो टर्म है वो AP में है या नहीं. नेक्स्ट, डू यू हैव? नो, वी डोंट हैव. सी, अभी क्या मैं ये क्वेश्चन HW में दूं और मैं यहाँ पे सॉल्व करूं? इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सी, वी विल फाइंड D. लेट मी चेंज द कलर. D. D is equals to क्या हो जाएगा? 9 minus 1. See, simply 9 minus 1, 8. Again D is equals to what? 25 minus 9. 25 minus 9 is 16. See, again D is equals to what? 49 minus 25. 49 minus 25 कितना हो जाएगा? 4 to 24. See, these are not equal. That means not AP. तो आपको समझ में आ रहा है कि हाउ यू कैन फाइंड कि द गिवन सीरीज इज इन AP और नॉट. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. आई होप कि आपको AP समझ में आ गया होगा. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन डिफरेंस, ये क्लियर होगा. इफ यू नो द फर्स्ट टर्म देन हाउ यू कैन राइट द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ AP, ये भी आपको पता चल गया होगा. सी, नाउ द प्रॉब्लम क्या है कि सी, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेवेंथ टर्म निकालने के लिए वी वांट सिक्स टर्म, सिक्स टर्म निकालने के लिए क्या? वी वांट फिफ्थ टर्म. तो क्यों ना हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर दें कि इफ यू नो द फर्स्ट टर्म एंड डी, डायरेक्टली यू कैन राइट एन टर्म. सी, आपको सेवेंथ टर्म चाहिए, डायरेक्ट यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे? तो nth टर्म, ठीक है, जो फॉर्मूला है, जैसे सेवेंथ टर्म, nth टर्म इज क्या है? इफ यू वांट टू एनी टर्म, फाइंड एनी टर्म, सेवेंथ, सिक्स, एट, नाइन्थ, एनी टर्म, 100, 2000, जो भी टर्म है, n का वैल्यू आप कुछ भी यू कैन पुट देयर. तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लेट A1, A2, A3, A4 till सपोज इनफाइनाइट इज इन AP. सबसे पहला, करेक्ट. नाउ फर्स्ट टर्म क्या है? A1. नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? अब अगर ऐसा सीक्वेंस बन रहा है तो अभी अगर हम लोग चाहें, ठीक है, तो और क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं? एज्यूम कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? D. फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A. क्या करना है आपको? ठीक है, फर्स्ट टर्म इज A. तो यहां पे फर्स्ट टर्म A1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? A. ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म A2. A2 क्या हो जा रहा है हमारा, बताओ? A2 will be equals to A plus D. हमने देखा था उसमें क्या करना है? We need to add D. तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड A2. तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. सी, यहाँ पे 1 है, इसको हमने क्या लिख दिया? 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू डी. सी, नाउ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है हमारा? A3. A3 इज इक्वल टू व्हाट? क्या हो जाएगा बताओ? A2 प्लस डी करना है हमें.
Simply what we need to do, we need to do a2 plus d. a2 क्या है मेरा, a2 is a plus d. See, a2 is a plus d. This is complete a2. ठीक है, और एक प्लस डी हमारे पास एक्स्ट्रा है. व्हाट वी कैन राइट, a प्लस टू डी. करेक्ट. अब चाहे तो a प्लस टू डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ, a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी. सी, वेरी सिंपल, टू डी को हम लोग थ्री माइनस वन डी लिख दिए. सिमिलरली फोर्थ टर्म a4, a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a3 प्लस डी. इट कैन बी रिटन एज a प्लस थ्री डी. ठीक है, a प्लस थ्री डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली a प्लस फोर माइनस वन डी. नाउ अभी आपने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, nth टर्म. nth टर्म, nth टर्म को कैसे डिनोट कर सकते हैं, an. ठीक है, an. an अगर फाइंड करे तो सी, यहाँ पे हमेशा क्या है, दिस a इज फिक्स्ड फॉर ईच टर्म. सी, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस ये क्या है, फोर. फोर इज अ एन, एन का वैल्यू. सी, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, हियर वी हैव फोर. थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, हियर वी हैव थ्री. सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, हियर वी हैव टू. तो दिस इज एन माइनस वन, और ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन ए एन, दैट मीन्स nth टर्म. ठीक है, सी, जो कि हमने यहाँ पे नोट में भी आपको लिखा है, a इज इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस टी. ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हाउ वी कैन डायरेक्टली राइट एन टर्म, कैसे. सी, अब इसमें हमारा क्या है, अननोन क्या है, ओनली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. अब आपको जो भी टर्म चाहिए यू कैन डायरेक्टली फाइंड. लेट्स सी सम एग्जांपल. व्हिच टर्म ऑफ, फाइंड टर्म ऑफ AP, which term of AP this is minus 81. ठीक है, एक एग्जांपल मैं इसका देख लूं क्या, इसका एग्जांपल नहीं देखा ना. सी, सपोज एग्जांपल, एक हमारे पास सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 टिल इनफाइनाइट. नाउ वी वांट टू राइट ए 12th टर्म. ठीक है, ए 12th टर्म, दैट मीन्स कि n इज इक्वल टू व्हाट, 12. तो n 12 के फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ए 12, a प्लस क्या है, n माइनस वन इंटू डी. फॉर्मूला क्या है, a क्या है, टू फर्स्ट टर्म, प्लस n का वैल्यू 12 माइनस वन इंटू डी क्या है हमारा, टू. तो टू प्लस 11 इंटू टू, तो क्या लिख सकते हैं, टू प्लस 22, दैट मीन्स 24. सी, डायरेक्टली आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस से यू कैन राइट ट्वेल्थ टर्म, ए ट्वेल्थ. ऐसे क्या होता कि हम लोग फिफ्थ टर्म 6 7 8 9 10 11, उसके बाद यू विल बी एबल टू गेट द ट्वेल्थ टर्म. तो सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू डिराइव. ठीक है, आपको समझ में आया कि हाउ वी कैन इजिली डिराइव दिस. ठीक है, अब इस कंसेप्ट को यूज करके वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन गिवन इन द बिलो प्रॉब्लम. करेक्ट. सो एक एपी हमारे पास दिया हुआ है 21 18 15, दिस इज एपी. तो पूछ रहा है कि विच टर्म इज 81. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. करेक्ट. तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21. नाउ कॉमन डिफरेंस डी, हाउ वी कैन राइट, डी विल बी इक्वल टू 18 माइनस 21. ठीक है, 18 माइनस 21 मीन्स व्हाट, बताओ, माइनस थ्री. करेक्ट. आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं डी. नेक्स्ट एक और 15 माइनस 18, सी, वी कैन सी अगेन, स्टिल इट इज माइनस थ्री. नाउ अभी हमको फॉर्मूला क्या मुझे पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो अगर कोई टर्म माइनस 81 है, दैट मीन्स कि द वैल्यू ऑफ ए एन इज माइनस 81. we need to find the value of n. कोई ऐसा टर्म है क्या, we will try to solve this. a में हम लोग क्या पुट करेंगे, वैल्यू 21 प्लस n we don't know माइनस 1 into d what we have, d का वैल्यू is minus 3. see, now you can solve this simple equation and get the value of a. इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 81 माइनस 21 is equals to n minus 1 into minus 3 simply. Now 81 minus 21, what we can write, 2 102. Correct.
is equals to what? N minus 1 into 3 simply. Now again what we can write? See, this is minus 3. And now minus 102 divided by minus 3 is equals to n minus 1 simply. See, now you can easily write minus minus cancel. What is the value? 34 is equals to n minus 1. From here we can get n is equals to 34 plus 1 is equals to 35. That means कि 35th term जो हमारा है, so it will give 81. तो n का वैल्यू हमने क्या निकाला? 35. ठीक है, so that is answer. Next, also is any term is equals to 0. ये बताओ क्या इसका कोई टर्म 0 हो सकता है? ठीक है, कोई भी टर्म इसका 0 हो सकता है क्या? How we can check? Let me change the color. अगेन अगर कोई टर्म 0 होगा, दैट मीन्स कि ए एन इज इक्वल टू 0. दिस इज सेकेंड पार्ट. ए एन क्या हो जाएगा हमारा? ए एन शुड बी इक्वल टू 0. तो अगर ए एन हमारा 0 है, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू, ऐसे, लेट मी राइट द फॉर्मूला ऑल्सो. So an is equals to what? A plus n minus 1 into d simply. This should be 0. A का वैल्यू क्या है हमारा? 21 प्लस n का वैल्यू क्या है? n तो हमें मिल चुका है. n क्या मिला है हमें? 35. 35 minus 1 into d क्या है हमारा? d is equals to minus 3. ठीक है? So from here what we can write? 0 is equals to 21 plus क्या? 34 into minus 3. करेक्ट? यही तो. Sorry, but here this is not correct. Why? See, we need to find nth term. Is there any term which is 0? So we need to find n. तो n का वैल्यू हमें यहाँ पे अननोन है, क्योंकि कौन सा टर्म है? दिस n and this n are different. See, this is total number of term, but this n represent कि जो टर्म का वैल्यू 0 होगा. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन फाइंड? वी कैन डायरेक्टली राइट. बताओ, -21 by -3 is equal to n minus 1. So this will be equals to 7. So from here what we can write? N is equals to 7 plus 1 is 8. So that means कि eighth term, that means आंसर क्या हो जाएगा? Yes, eighth term of AP is 0. ठीक है. So समझ में आया कि how we are using the formula to get nth term. Now let's solve another question. See, अभी क्या है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक टर्म, एक सारा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे क्या है, थ्योरी इज वेरी लिमिटेड. एपी में थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं है. ओनली 3 formulas आर देयर, बट यू नीड टू know how you can use the formula to implement, means to solve the problems given in the AP. अगर आपको पता चल गया तो ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 5. दैट मीन्स A3 इज इक्वल टू 5 अगर कोई AP है तो. नाउ सेवेंथ टर्म इज 9. दैट मीन्स A7 इज इक्वल टू 9. अभी क्या है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म ये सब हमें है पता है, और कोई टर्म तो हमें पता ही नहीं है सिंपली. तो अगर और कोई टर्म हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपली बताओ कैसे लिख सकते हैं? A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं. फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या लिख सकते हैं? A3 इज कैन बी रिटन एज A प्लस 2D. यही होगा, n माइनस 1 इंटू डी. यही तो कर सकते हैं. सी, A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू 2. n माइनस क्या है हमारा? n इज इक्वल टू 3. 3 माइनस 1 इज 2D. नाउ तो यहां से जो वैल्यू है थर्ड टर्म का, वो क्या है हमारा? 5 सिंपली. दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू A प्लस 2D. सिमिलरली दिस इज इक्वेशन 1. नाउ
what we can write here? A7 is equals to what? A plus n minus 1, that is 6 minus 1 into d, a plus 5d. This is equation 2. a का वैल्यू क्या है? 9. नाउ डू इक्वेशन 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 हम लोग क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? 9 5. और यहाँ पे क्या है? a प्लस 2d. यहाँ पे क्या है हमारा? सॉरी, a plus 5d, a plus 2d. Minus, minus, minus. See, these two will cancel. 9 minus 5, 4 is equals to 5 minus 2d. That means 3d. From here, we can get the value of d. d is equals to what? 4 by 3. क्या समझ में आया? कि d is equals to what? 5 by 3. So, अब आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म निकालना है. ठीक है? d is equals to 5 by 3. No, it's wrong. क्या गलत है बताओ? दिस इज थर्ड टर्म a plus 2d. दिस इज सेवेंथ टर्म. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6d. ये 6d होगा. सी दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे होगा 6d. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 minus 1. तो दिस इज 6. करेक्ट. तो 6 minus 2 क्या हो जाएगा? 4. दिस विल बी इक्वल्स टू 4 by 4 इज इक्वल्स टू 1. सी 1. नाउ अगर हमें मिल गया तो d का वैल्यू मिल गया, तो नाउ a3, दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू a plus 2d. तो 5 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 1. तो यहाँ से a क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. सी नाउ वी गॉट a इज इक्वल टू वॉट? 3 एंड d इज इक्वल टू 1. जैसे ही आपको a और d का वैल्यू मिला, यू कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ मीन्स एनी टर्म. ठीक है? एनी टर्म. अगर आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मिल गया तो यू कैन राइट AP. कैसे लिख सकते हो? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, बताओ. तो AP हमारा क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा 3. ठीक है? D1 है तो 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप लिख सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म. ठीक है? नाउ अगेन वी विल यूज दिस nth टर्म ऑफ AP मेनी मोर टाइम. हाउ वी कैन यूज? सिंपली बताओ. यूज करने के लिए क्या करेंगे? दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल. ठीक है? यहाँ पे आपको थोड़ा कंसेप्ट की भी जरूरत होगी. क्या? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर. तो सबसे पहले हमें तो फाइंड करना है कि टू डिजिट नंबर कितने हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट कितना होगा बताओ? वेयर वी आर राइटिंग स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर 10. आपको ये तो पता ही होगा. करेक्ट. लार्जेस्ट क्या हो जाएगा बताओ? लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 99. नाउ फर्स्ट एंड अब नाउ यू आपको पता करना है कि विच इज द फर्स्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3. ठीक है? तो फर्स्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज व्हाट? 12. फर्स्ट 11 नहीं होगा, 12 होगा, 10 भी नहीं. उसके बाद लास्ट टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? 99. क्योंकि 99 बाई 3 करेंगे तो विल गेट 33. सो नाउ वी नो द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP. ठीक है? तो AP हमें कैसे मिल गया बताओ? फर्स्ट टर्म हमारा AP. हाउ वी गॉट द AP? AP विल बी 12. नेक्स्ट क्या है?
3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि सारा नंबर 3 दिन ऐड करते जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15, अगेन 18, 21, it will go till 99. See, now you got everything. क्या a is equals to what? First term a1 is equals to 12, correct? an जो मेरा 90th term है, that is equals to 99, last term, और common difference d is equals to 3. So now you can check how many total numbers are there in this. So मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर फ्रॉम 12 टू 99, n का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3, टू डिजिट टोटल नंबर। ठीक है, तो नाउ सिंपली वी विल यूज फॉर्मूला a n is equals to what? A plus n minus 1 into d. Let me change the color सो दैट आपको क्लियर है। ए एन मेरा क्या है? दिस इज 99। ए क्या है? 12 प्लस एन वी डोंट नो, माइनस एन, डी का वैल्यू क्या है? 3। व्हाट वी कैन राइट? 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। सी फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट? 99 माइनस 2 7, 8 87 बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? n minus 1 is equals to 29. From here we will get n is equals to 30. That means कि total 32 digit numbers are there. So what is the final answer? There are 32 digit numbers which are divisible by 3. ठीक है, समझ में आया कि क्या करना है, हाउ वी कैन यूज दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो अच्छा अच्छा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखेगा। तो आप क्या करना है, हमारे पास बस अभी तक हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? एक सिंपली ए एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को आपको एकदम याद रखना है एंड आपको यूज कैसे करना है बस वही सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट। So you need to find 20th term of from 20th term from the last term of APC। यहाँ पे ट्विस्ट है, हमारा जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो दिस इज nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट, nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट या फिर बिगिनिंग, नॉट फ्रॉम द लास्ट। तो अब बताओ कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। ए इज इक्वल टू व्हाट? 3 फर्स्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू व्हाट? 253, फाइन। डी, d is equals to what? 8 minus 3 is equal to 5. Now a d हमें पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? n का वैल्यू फाइंड करेंगे कि n क्या है। ठीक है, तो a n हमारा कितना है? 253 इज इक्वल्स टू a क्या है? 3 प्लस n वी डोंट नो, ठीक है, d हमें मालूम है। फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? n is equals to what? 51. See, that means कि total 51 terms are there in this AP। क्या है हमारा बताओ? 51 terms। Total 51 terms are in this AP। Now, 20th term from the last, 20th term from the last. See, now this is very, very conceptual. See, we want 20th term
from last. That means कि वी वांट, हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल 51 माइनस अगर 19 कर दें तो वी विल गेट 20th टर्म. दैट मीन्स वी वांट, दैट मीन्स जो भी हमारा 32nd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग. ठीक है, इस चीज को बहुत, यहाँ क्या है, 20th टर्म चाहिए तो वी विल सब्ट्रैक्ट 19 ओनली, नॉट 20. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर लास्ट से मुझे अगर आपको एग्जांपल देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर लास्ट से मुझे थर्ड टर्म चाहिए दिस, तो हाउ वी कैन गेट लास्ट से थर्ड. तो हम लोग क्या करेंगे, ये एट्थ टर्म है तो 8 माइनस थर्ड चाहिए तो वी विल डू 2, फोर्थ चाहिए तो वी विल डू 3. सिमिलरली यहाँ पे 20th चाहिए तो लास्ट माइनस 19. तो 30th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड A32. A32 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, A प्लस एन हमारा क्या है टोटल, 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू बताओ 5. A is 3 plus 50 into 5, 250. 51 minus 50 into what, 5. अरे यार, वी वांट 32 तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32. ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 158. दैट मीन्स कि 32 जो तुम्हारा टर्म है दैट विल बी इक्वल टू 158. तो दिस इज हाउ वी कैन यूज सेम फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, क्योंकि हमारे पास बस दो ही फॉर्मूला है, इसी को यूज करना है और इसी को यूज करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है. नेक्स्ट, see this is also very very important. How many multiplies of 4 lies between 10 and 250? See, similar question हमने वहां पे नोटिस किया था कि कैसे, how many multiplies of 4. तो 4 जो होगा फर्स्ट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट मल्टीप्लाइज 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12. दैट मीन्स कि 10 से जो ग्रेटर होगा वो 12 होगा. फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि 4 3 जा 12, उससे कम जो भी लेंगे वो क्या हो जाएगा, लेस होगा. नाउ लास्ट मल्टीपल्स, लास्ट मल्टीपल्स क्या हो जाएगा कि 4 इंटू एन समथिंग शुड बी लेस देन 250. ठीक है, लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 शुड बी लेस देन ऑफ क्या होना चाहिए, 250, क्योंकि इसके बीच में होना चाहिए. ठीक है, तो 250 अगर करेंगे तो बताओ कैसे होगा, क्या लिख सकते हैं, कौन सा टर्म जो है सो 4 से डिविजिबल होगा, तो 4 से डिविजिबल जो होगा आप चेक कर लेना. सो जो हमारा टर्म होगा वो 248 होगा. दिस इज लास्ट टर्म. सी, नाउ वी नो द एपी. एपी क्या है, सी 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि डी हमारा क्या हो जाएगा 4. दैट मीन्स दिस इज ए, दिस इज ए एन और डी क्या है, इज 4. See, now this is very simple how you can use the formula. How many multiplies you can find an. An is equals to a plus n minus 1 into d. An क्या है हमारा, 248 is equals to a क्या है, 12 plus n we don't know, n minus 1 into 4. तो 248 minus 12 is equals to n minus 1 into 4. Simply, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 236/4 इज इक्वल टू n माइनस 1. फ्रॉम हियर वी कैन राइट n इज इक्वल टू व्हाट बताओ, खुद से आप लोग कैलकुलेट करोगे, n इज इक्वल टू 59 प्लस 160. दैट मीन्स कि देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देयर आर व्हाट, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 between 10 and
250. Fine. Now let's move on to the next. Here, सी मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो nth टर्म का किसी, चूंकि हमारे पास थ्योरी में डिस्कस करने के लिए वी डोंट हैव मच थिंग्स, सो आई एम डूइंग टू मेनी एग्जाम्पल्स ताकि आपको क्लियर हो। आप जब इसका एक्सरसाइज भी देखोगे, देयर वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लोगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एपी, ठीक है। इसी तरह हमारा और भी सीक्वेंस होता है, जीपी होता है, एचपी होता है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी आपका जो टॉपिक है वो दैट इज एपी ओनली, ठीक है। सो रामकली saved 5 rupees in first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75, ठीक है। सी वेरी सिंपल, फर्स्ट वीक का जो इसका सैलरी है तो एपी में क्या है, 5 रुपीज है। नाउ एवरी वीक इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड बाय 1.75, तो ये हमारा डी हो जाएगा। और nth वीक में उसका सैलरी जो है और सेविंग्स दैट विल बी इक्वल टू 20.75, तो सिंपल ए इज इक्वल टू 5, करेक्ट, डी इज इक्वल टू 1.75 and an is equals to 20.75. See, now simply we can use this formula, what an is equals to n minus 1 into d, और यहाँ पे प्लस a भी रहेगा। an क्या है 20.75 and we don't know how many weeks, d का वैल्यू क्या है 1.75 प्लस a का वैल्यू क्या है 5, that means 20.75 minus 5 is equals to n minus 1 into 1.75, करेक्ट। सी अभी यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे तो n का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो दैट मीन्स कि टोटल किस वीक में होगा, 10th वीक में n का वैल्यू हमने फाइंड किया, दैट मीन्स कि हिज सेविंग्स will become 20.75 in which week, 10th week, correct। Now see, sum of first n terms of NAP, यही टॉपिक हमारा चल रहा है और हम लोग बार बार एग्जाम्पल कर रहे हैं। सी अगर नाउ यू नीड टू ऐड 1 2 3 टिल 100, कैसे ऐड करोगे बताओ। सी हाउ वी कैन ऐड, एक तो ये हमारा क्या है एपी है, तो अगर मैं इस एपी को एक फॉर्मूला बना लूं कि एपी के सारे टर्म को ऐड करने का, सी हम लोग सिंपली ये देख रहे हैं कि दिस इज इन एपी, करेक्ट। तो अगर एपी का मैं फॉर्मूला बना लूं तो दिस कैन बी इजिली एडेड, बट अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी व्हाट वी कैन राइट, वी कैन जस्ट रिवर्स द नंबर, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस ऐसा ऐसा जाएगा प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, जस्ट रिवर्स वे में लिख दिया। नाउ अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग सपोज दिस इज इक्वेशन 1, नाउ दिस इज इक्वेशन 2, बोथ आर सेम, एड 1 एंड 2, ठीक है। तो s प्लस एस 2s इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताओ 100 प्लस 1, नेक्स्ट टर्म 99 प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म बताओ क्या हो जाएगा 98 प्लस 3, इसी तरह से जो हमारा टर्म होगा वो कैसे होगा 3 प्लस 98, अगेन 2 प्लस 99, अगेन 1 प्लस 100, ठीक है। तो सी अगर आप इसको देखोगे, दिस इज व्हाट 100 प्लस 0, ये 101 है, अगेन we have 101, again we have 101 प्लस 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 सी, सारा टर्म मेरा 101 है, टिल कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 100 टाइम्स, ठीक है। so simply what we can write 2s is equals to 100 into 101, तो यहाँ से s क्या हो जाएगा सम 100 into 101 डिवाइडेड बाई 2,
तो ये हो जाएगा 50 इंटू 101, इट विल बी इक्वल टू 5050। सी, हमें क्या करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी। सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे क्या करने के लिए, वी विल जस्ट ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सम, कि अगर मेरा कोई सीरीज एपी में है, क्योंकि ये सीरीज आपको दिख रहा है राइट, दिस इज इन एपी 1 + 1, हर टर्म में एक एक, तो वी हैव फर्स्ट टर्म, वी हैव लास्ट टर्म एंड वी हैव डी ऑल्सो। तो सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे क्या करने के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग, सेम कंसेप्ट। लेट्स, दिस इज जनरल टर्म ऑफ एपी, लेट्स कंसीडर एपी। क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। वहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। सी, कॉमन डिफरेंस और डिफरेंस एक ही बात है, करेक्ट। नाउ nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा बताओ, nth टर्म इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन। नाउ सम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम s लिखेंगे। तो सम मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, इस तरह से चलते जाएगा, कहां पे, लास्ट टर्म। सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म, करेक्ट। फर्स्ट टर्म, अगर आपको डाउट हो रहा है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज nth टर्म। ठीक है, अभी हमने क्या बोला, इसको रिवर्स करेंगे, सेम कंसेप्ट, तो s विल बी इक्वल टू व्हाट, रिवर्स अगर कर दिए इधर से, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस क्या हो जाएगा बताओ, नेक्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा, यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्या आ जाएगा, a प्लस डी और प्लस, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ऐड कर दो, एडिंग, ऐड 1 एंड 2, सेम कंसेप्ट, ऐड 1 एंड 2। जैसे ही हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा बताओ, 2s इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाउ मेनी टाइम्स, इंटू n टाइम्स, कितना बार ऐड होगा, n टाइम्स। ठीक है, फाइन। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू व्हाट, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऐसे इंटू n बाई 2। ठीक है, समझ में आया, n बाई 2। तो जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो सिंपली क्या हो गया बताओ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, s इज इक्वल टू क्या, सिंपली n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला, अभी तक हमें क्या पता था, n टर्म पता था। नाउ इफ यू वांट टू डू द सम, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली सम भी कर सकते हैं। नाउ एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, इफ यू नो द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, इट कैन बी रिटेन एज फर्दर, क्या, n बाई 2 इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a, सिंपली n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सी, दिस इज n माइनस 1, दिस इज व्हाट, फर्स्ट टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है, s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस ए एन। नाउ वी हैव टू फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म। तो अभी अगर आपको कोई एपी दिया हुआ, अभी तक हम लोग क्या कर पा रहे थे, वी आर ट्राइंग टू फाइंड nth टर्म ओनली। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी कैन आल्सो कैलकुलेट द सम ऑफ
all those terms whatever is there in their that AP series, ठीक है। बट ये सब किसके लिए अप्लीकेबल है? देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स कि हम लोग जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? फाइनाइट क्या? AP के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चेक, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस AP। नाउ सी, वेरी सिंपल। कैसे? सबसे पहले मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? A इज इक्वल टू व्हाट? 8। फाइन। नाउ total term n is equals to what? 22. Find d. Sorry, d is equals to क्या? 3 minus 8 minus 5। अभी और कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए हमें। नाउ सिंपली एस एन, अभी हमने क्या पढ़ा था? n by 2 into what? 2a plus n minus 1 into d। क्या फॉर्मूला था बताओ? दिस वाज द फॉर्मूला। एस एन मतलब S22, मतलब 22 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 22। इसका क्या मतलब है? सी, कंफ्यूज नहीं होना है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 by 2, 2 into 8 plus 22 minus 1 into d क्या है? -5। What will be the value? 11 into 16 plus 21 into -5। यही है फॉर्मूला, ठीक है। फर्दर व्हाट वी कैन राइट? 16 प्लस कितना? -105। तो यहां से क्या आ जाएगा? -979। ठीक है। तो S22, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज 979। ये हमारा क्या है? आंसर। सी हाउ वी कैन यूजिंग द थर्ड फॉर्मूला ऑफ एपी। ठीक है, अभी तक हमारे पास थर्ड ही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला, बस इतना ही है हमारे पास एपी में। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्विकली। अभी आपको फॉर्मूला पता गया है, कंसेप्ट कुछ यूज नहीं करना है। तो simple term, sum of, see now again, if sum of first 14 terms of AP is 10 0 50, that means कि हमें simply formula क्या पता है बताओ? Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। this is the formula। अभी हमारे पास given क्या क्या है? given S14 sum of first 14 is equals to what? 10 0 5 0। See, we know S14 now, and its first term is 10, that means A is equals to 10। अभी हमें क्या बोल रहा है? we need to find 20th term। ठीक है, 20th term, S20 नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? 20th term, that means A20 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे? इस फॉर्मूला में सिंपली पुट करेंगे 10 0 5 0 इज इक्वल टू n। अगर 14th टर्म तक का हमें सम पता है तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 10 प्लस n हमारा क्या है बताओ? 14 माइनस 1 इंटू d। d वी डोंट नो, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड d। ठीक है, फाइन। 150 that is equals to 20 plus 13d। from here we can write d is equals to what? 150 minus 20 by 13, so 130 by 13। टोटल हमें क्या निकल गया? d का वैल्यू क्या? 10। सिंपली अगर d मुझे 10 मिल गया, नाउ वी कैन फाइंड A20। A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस हियर n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे क्या रखना है? सी, दिस इज n। तो A20 क्या हो जाएगा? a इज 10 प्लस n का वैल्यू क्या है? 20 माइनस 1, d क्या निकाला हमने? 10। तो 10 प्लस 19 इंटू 10।
that is 200. See, directly we can find any term of the AP, और sum भी हमें क्या कर सकते हैं, we can easily find sum also. ठीक है, next. So now a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. ठीक है, कोई भी ये कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जिसने भी टेंडर दिया था, he has a condition कि अगर आपका डिले 1 डे होता है तो देन यू नीड टू पे 200 पेनल्टी, नेक्स्ट डे 250, नेक्स्ट डे, थर्ड डे 300. ठीक है, तो इस तरह का आपका जो है सो पेनल्टी चलते रहेगा. करेक्ट. नाउ द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे. ठीक है, हर दिन आपको क्या है 20 30 50 50 ऐड एक्स्ट्रा कर देना. नाउ how much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days. ठीक है, that means कि n is equals to 30 days. ठीक है, कितना दिन डिले किया इसने, 30 डेज. तो सबसे पहला क्या है हमारा कंसेप्ट यहाँ पे, n is equals to how much, 30 days. ठीक है, तो how we can write AP first term, that is a का वैल्यू कितना है 200. कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, डी, 50 डेज पेनल्टी एवरी डे इंक्लूड. नाउ वी नो द फॉर्मूला, व्हाट, इसको भूलना नहीं है, बस यही यूज करना है हमें. S30 सिंपली वी नीड टू कैलकुलेट, n की जगह पे क्या करना है, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट 30. सॉरी, दिस विल बी नॉट 50, दिस विल बी 30. नाउ d इज इक्वल टू व्हाट, 50. सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे, क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस नॉट मल्टीप्लीकेशन, कितना 1450 आई गेस. ठीक है, अब जब दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1850, दैट इज इक्वल टू 27750. सी, दिस इज व्हाट, रियल लाइफ एग्जांपल. दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एपी. कैसे आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल में एपी को क्या कर सकते हो, यू कैन यूज. नाउ we'll have many questions. See, oh, this I have completed in the one sheet. Now again, if the sum of first n terms of an AP is, this is 4n minus n square, ऐसा रखो 4n minus n square. ठीक है, what is the first term, that is s1, what is the sum of first two terms. ठीक है, आप आपको क्या करना है, s1 और s2 फाइंड करना है. what is the second term, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म एंड 10 टर्म एंड nth टर्म. ठीक है, बहुत सारा टर्म फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें क्या पता है, एस एन इज इक्वल टू व्हाट, 4n माइनस एन स्क्वायर. करेक्ट. तो ये हमारा क्या है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म. फर्स्ट एन टर्म, तो अगर मैं n का वैल्यू 1 रख दूं तो हमारा वो फर्स्ट टर्म मिलेगा, भले वो सम का हो या किसी का भी हो. एक टर्म है तो उसका सम क्या होगा, सी, फॉर फर्स्ट टर्म सम विल बी सेम एज फर्स्ट टर्म. सी, फर्स्ट टर्म is equals to sum till sum of first term only. ठीक है, तो सिंपली S1 एक टर्म का सम, दैट इज 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 इज 3. ये हमारा क्या होगा, दिस इज फर्स्ट टर्म ए, दैट इज व्हाट, फर्स्ट टर्म.
नाउ फर्स्ट टू टर्म का सम बताओ, S2, ठीक है, S2। ये क्या है कि ये फॉर्मूला दे दिया है सम का, तो S2 क्या हो जाएगा बताओ, सिंपली 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट मीन्स S2 का मतलब 4, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू, सी इसलिए मैंने क्या बोला था कि मीनिंग शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, 4। तो अभी बताओ अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म दैट इज इक्वल टू S2 माइनस S1, ठीक है, S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 क्या है मेरा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। सेकंड टर्म हमें मिल गया 1। सिमिलरली थर्ड टर्म, अब आपको फॉर्मूला निकल गया, थर्ड टर्म को अगर हम लोग A3 लिखे, A3 इज इक्वल टू व्हाट बताओ, S3 माइनस S2, करेक्ट। S3 क्या हो जाएगा मेरा बताओ, यहाँ से S3 फाइंड कर लेते हैं, S3 इज इक्वल टू 4 इंटू थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर, so 12 minus 9 is 3। S2 हमें पता ही है, S2 क्या है 4, that means 3 minus 4 minus 1, A3, that is third term is equals to minus 1। इसी तरह से आप नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो, चलो मैं क्या बता सकता हूँ, थर्ड के बाद टेंथ टर्म, ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ होगा टेंथ टर्म। टेंथ टर्म को क्या लिख सकते हैं, S10 माइनस S9, ठीक है। अभी क्या पता करना है आपको, S10, S10 क्या होगा 4 इंटू 10, ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर, फाइन। नाउ S9, S9 बताओ क्या हो जाएगा, माइनस हाउ मच 45, सो टेंथ टर्म A10, A10 क्या हो जाएगा, S10 माइनस S9, फॉर्मूला के हिसाब से S10 क्या है हमारा माइनस 60, माइनस S9 क्या है माइनस 45, इट विल गिव माइनस 15। nth टर्म बताओ अब कैसे होगा, ठीक है, आप लोग क्या करोगे nth टर्म निकालोगे सिंपली, तो ये मैं आपको क्या दूंगा, HW, मैं हिंट दे देता हूं कैसे, TN कोई भी टर्म या फिर AN, AN nth टर्म क्या हो जाएगा हमारा बताओ, SN माइनस SN माइनस 1, सी SN क्या है हमारा, SN इज इक्वल टू व्हाट, 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस SN क्या हो जाएगा बताओ, 4 इंटू एन माइनस वन, एन की जगह पे हम लोग को क्या करना है, वी नीड टू पुट n माइनस वन, करेक्ट, सिंपली। अभी क्या करो, आप इसको सॉल्व करो, इट कैन बी रिटन एज 4n माइनस 4, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप सिंप्लीफाई करो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, तो जो हमारा आंसर आएगा ये आपका एच डब्ल्यू है, ए एन इज इक्वल टू माइनस 2n प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट सी, दिस इज द यूज ऑफ एपी, क्या बोल रहा है, see 20 logs are stacked in the following manner, 20 logs at the bottom row, ठीक है, तो ये वाला जो टोटल है बॉटम रो
इसमें 20 है। उसके नेक्स्ट रो में क्या है मेरा, कितना, हाउ मेनी, 19। उसके नेक्स्ट रो में क्या है मेरा, 18 लॉग्स। ठीक है, तो अब बता रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 20 logs placed। इन हाउ मेनी रोज, आप देखो क्वेश्चन देखो कि क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी रोज आर द 20 logs placed एंड हाउ मेनी logs आर ऑन द टॉप ऑफ रो। तो सी, अगर इसको एपी में हम लोग देखें तो कैसे एपी में है बताओ। एपी में ये है कि दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म ए, अगर मैं इसको एपी में डिनोट करूं तो ए इज इक्वल टू 20। सी, मॉडल दिस प्रॉब्लम इन एपी। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 20, डी इज इक्वल टू 20 माइनस 19, सॉरी नॉट 20 माइनस 19, नेक्स्ट टर्म इज सी, एपी कैसा है हमारा, 20 90 18 ऐसा दिया हुआ है। तो d इज इक्वल टू व्हाट, 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। फाइन। नाउ एस एन हमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉग्स प्लेस्ड, टू सॉरी 20 नहीं 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो हमारा जो लॉग्स है वो ऐसे 20 90 18 ये कम होते जाएगा। तो बोल रहा है किस लेवल पे जाके, किस लेवल पे ये 200 हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म विल बी 200। ठीक है, नाउ सिंपली वी नो द फॉर्मूला। ठीक है, कैसे फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू व्हाट, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। दिस इज 200 इज इक्वल टू, नाउ एन, एन का वैल्यू क्या है, एन वी डोंट नो राइट, एन बाई टू इंटू 2a, 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है हमारा बताओ, डी इज इक्वल टू -1। नाउ 200 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू एन इंटू 40 प्लस, ये क्या हो जाएगा, एन, सॉरी ये हो जाएगा मेरा माइनस एन प्लस 1। ठीक है, दैट मीन्स 400 इज इक्वल टू एन इंटू 41 माइनस एन। फाइन, so it can be written as 400 is equals to 41n minus n square. See, now this is converted into quadratic, n square minus 41n plus 400 is equals to 0। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक आता हो, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से क्लास किया हो, तो सिंपली वी कैन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हाउ वी कैन राइट -16n minus 25n plus 400 is equals to 0, n कॉमन, n माइनस 16, ठीक है, माइनस यहाँ पे 25 कॉमन, n माइनस 20, सॉरी n माइनस 16 is equals to 0, n minus 16 into n minus 25 is equals to 0। तो क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, चेक करेंगे कि n इज इक्वल टू 16 करेक्ट है और n इज इक्वल टू 25 करेक्ट है। तो क्या करेंगे, सी, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एन फाइंड करेंगे। ठीक है, ए एन, तो ए एन इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फाइन, ए सिक्सटीन क्या हो जाएगा बताओ, 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1, तो 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, दैट मीन्स कि 16th रो में वी हैव 5 लॉग्स। 16th रो में क्या है, 5 लॉग्स। सिमिलरली ए 25 चेक करेंगे, ए 25 में क्या आ जाएगा, 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1, that is equals to 20 minus 24 is equals to -4। दैट मीन्स किसी -4 निगेटिव लॉग्स कभी हो ही नहीं सकता है। निगेटिव, सी,
दिस इज लॉग्स आर रियल, लकड़ी का जो ये लॉग्स है दिस आर रियल. तो इफ दिस इज रियल देन हाउ इट कैन बी नेगेटिव? नो राइट, इट कांट बी नेगेटिव. दैट मीन्स कि a16th, दैट मीन्स हम लोग क्या कंक्लूजन बना सकते हैं यहाँ से कि द नंबर ऑफ लॉग्स in 25th row is negative, which is not possible. तो वैलिड आंसर हमारा क्या है? वैलिड आंसर मेरा ये होगा कि दिस विल बी इक्वल्स टू 16th रो. करेक्ट. सो therefore 200 logs, therefore what 200 logs can be placed in 16 rows. Correct. The number of logs in the top and यहां से मैं कंटिन्यू करता हूं ये. ठीक है. एंड क्या? नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप दैट इज विच रो? 16th रो इज 5. तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हाउ वी आर यू आर यूजिंग एपी इन रियल लाइफ सिनारियो. ठीक है. नेक्स्ट, see which term of AP is its first negative term. See, this is very easy. कैसे? AP अगर this is clearly given as AP, that means A is equals to 121. D is equals to what? 117 minus 121, that is equals to minus 4. ठीक है. To find first negative term, to find first negative term, क्या जो हमारा an है should be less than 0. करेक्ट. तो फॉर्मूला अभी सिंपली हम लोग यूज करेंगे. ए एन इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो ए एन हमें पता नहीं, दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या है? 121 प्लस एन, एन वी डोंट नो, माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है. सो क्या होना चाहिए? दिस शुड बी लेस देन जीरो. लेस देन जीरो, लेस देन जीरो बोले तो क्या कि दिस नंबर शुड बी लेस देन जीरो. ठीक है. लेस देन जीरो दैट मीन्स माइनस फोर एन, ऐसे नहीं, माइनस फोर इंटू एन माइनस वन शुड बी लेस देन वन माइनस 121. फाइन. तो दोनों साइड से माइनस हटाएंगे तो फोर इंटू एन माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 121. 121. ठीक है. तो फोर एन माइनस फोर इज ग्रेटर देन 121. फोर एन is greater than 121 plus 4, that means 4n should be greater than 125. तो यहाँ पे n should be greater than 125 by 4. तो 125 by 4 क्या हो जाएगा? 31.25. That means n should be greater than 31.25. So इंटीजर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटीजर 32. That means n is equals to 32. So 32 term is negative. ठीक है. फाइन.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ए स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps। ठीक है, 15 steps, each of which is 50 मीटर लॉन्ग। सी, ये फुटबॉल ग्राउंड का स्टेप्स है और ये जो लेंथ है एक स्टेप्स का, दिस इज 50 मीटर लेंथ। ठीक है, करेक्ट। एंड टोटल स्टेप्स कितना है? हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव? 15। तो देखो, एक दो तीन चार ऐसे करके वी हैव टोटल हाउ मेनी? 15 स्टेप्स। नाउ ईच स्टेप हैज राइज ऑफ 1.4 मीटर। राइज ऑफ 1.4 मीटर किसी, अगर इस स्टेप्स आप लोग देखोगे तो ऐसा स्टेप्स होगा ना, राइट? ऐसा एक नीचे वाले को अगर मैं अलग करूं तो ये जो वैल्यू है दिस इज 1 मीटर। नाउ एक इतना के बाद अगेन वी विल हैव नेक्स्ट लेडर, करेक्ट? तो ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 1/2 मीटर और टोटल ऐसा कितना स्टेप्स है? 5। तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। टोटल वॉल्यूम कितना लगेगा? ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? वॉल्यूम, देखिए एक हिंट भी दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड फर्स्ट स्टेप, कितना लगेगा वॉल्यूम बताओ? 15 मीटर। ठीक है, ये क्या है हमारा? सपोज लेंथ इनटू विड्थ। अगर मैं इसको ऐसे, अगर आप लोग कट कर लो इस तरह से, इतना, ठीक है, इतना अगर कट कर लिया तो क्या हो जाएगा बताओ? इस कंक्रीट को बनाने के लिए टोटल हमें कितना लगेगा? इतना लेंथ, इतना विड्थ एंड टोटल हाइट कितना? 50 मीटर। हाउ? सी, मैंने क्या किया, इस स्टेप से यहाँ से कट कर लिया और आपका ये ऐसा 3D में अगर देखो, दिस इज 50 मीटर। सो ये जो अंदर है, ये अंदर के साइड भी कितना है? 50 मीटर है। तो उस एक स्मॉल पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा, दैट मीन्स कि इतना सा बनाने के लिए कहाँ तक? सी, दिस वन, यहाँ से दिस वन, अगर आप 3D में देखो, इतना बनाने के लिए जो वॉल्यूम लगेगा वो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 लगेगा। ठीक है, सो फर्स्ट हाइट ऑफ फर्स्ट, अब हम लोग कैसे देख सकते हैं बताओ? कि एक तो ये एक का है, तो अब सेकंड स्टेप का टोटल हाइट कितना हो जाएगा? सेकंड स्टेप का टोटल हाइट हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। सी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप का हाइट था। नाउ ये हाइट अगर हमें फाइंड करना है, दिस इज ऑल्सो 1/4। तो हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप, सी लेट मी राइट अच्छे से, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप, दिस इज 1/4 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप का क्या हो जाएगा? हाइट, हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप, ये 1/4 प्लस ये 1/4 मीटर। कहां से? सी, दिस 1/4 अगेन दिस 1/4, तो टोटल हाइट 1/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट? 2/4 मीटर। सिमिलरली हाइट ऑफ थर्ड स्टेप, व्हाट बताओ क्या हो जाएगा? अगेन उसमें क्या ऐड करना है? 2/4 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4 मीटर। सी, यहां तक 2/4 था, नेक्स्ट वी नीड टू क्लाइंब अप 1/4, तो टोटल 3/4। इसी तरह height of each step is increasing by 1.4 मीटर, दैट मीन्स क्या लिख रहे हैं कि हाइट ऑफ, ये तो हमें बताया ही है, ईच स्टेप इज इंक्रीजिंग बाय 1.4 मीटर। ठीक है, बट लेंथ एंड विड्थ, बट लेंथ एंड विड्थ, बट लेंथ कितना है? 50 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 1/2 मीटर इज कांस्टेंट।
कांस्टेंट मीन्स डज नॉट चेंज। तो अब क्या हुआ, एक ये जो वॉल्यूम है, अब क्या हो रहा है कि हर स्टेप में वी हैव वन क्यूबॉइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा बताओ, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, करेक्ट। अगेन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा बताओ, 50 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 1/2 मीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू 12.5 मीटर क्यूब। फर्स्ट का क्या था, यहीं पे मैं लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप का था 15 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 1/4 मीटर, इट विल बी इक्वल्स टू 6.25 मीटर क्यूब। नाउ थर्ड स्टेप का वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, 50 मीटर इंटू दिस 1/2 मीटर इज फिक्स इंटू व्हाट 3/4 मीटर, so it will be equals to 18.75 meter cube. So these volumes are in AP. These volumes are in AP. ठीक है, अगर ये AP में है कैसे, 6.25, 12.5, 18.75 ये चलते जाएगा। तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 6.25, D is equals to what, 12.5 minus 6.25, it will be equals to 6.25. N number of steps कितना है हमारा, 15, so we can directly sum S15। AP का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस ऐसा n-1 इंटू d, so 15/2 इंटू 2 इंटू 6.25 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, क्या है हमारा, डी इज 12.5, ठीक है। डी इज 12.5, नो डी इज 6.5, राइट, हाँ 6.25। अब इसको सम करो, कितना हो जाएगा बताओ, सिंपल, 15.2 into 100, see how simple is this will be equals to 750 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने देखा कि हाउ वी आर यूजिंग एपी इन रियल लाइफ, ठीक है। लेट्स सी इज देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, नो। तो आई होप कि आप लोग को एपी का पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो। मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व किया यहाँ पे और ट्राई किया कि आपको पूरा कंसेप्ट दे सकूं। सी थियोरेटिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किया है सो दैट आपको एकदम कंसेप्ट का क्लैरिटी हो सके, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी में बहुत सारा एक्सरसाइज है, 3 या 4 एक्सरसाइज है, सारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स गिवन इन एनसीईआरटी बुक, ठीक है। मैं और आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, एक एक करके सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पे। तो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर, बाय बाय।